अ, मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं 361 विधानसभा बलिया नगर से ऑल इंडिया फार्ड ब्लॉक का प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह शेर है। आप सर 361 अगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी इस चुनाव में? देखिए, मेरी प्राथमिकता है जैसे कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मैं मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। तो यहाँ पे मेरा जन्म भी बलिया में ही हुआ है। तो मैंने देखा कि यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था बहुत लचर है, तो हम लोग का जो पहला ही हमारा शपथ पत्र में पहला मुद्दा है, वो है यहाँ पे एम्स की स्थापना करना, क्योंकि यहाँ चिकित्सा की बहुत व्यवस्था बहुत खराब है। इसके बाद हमारा यहाँ है कि यहाँ पे जो हायर एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मैनेजमेंट कॉलेज हो, उसका अभाव है। तो हम हमारा ये प्राथमिकता है कि यहाँ के लोग बच्चों को बाहर दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों में पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। यहाँ पे उतने अच्छे कॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पे आईआईएम भी होना चाहिए, यहाँ आईआईटी भी होना चाहिए। ये मुद्दा। इसके बाद यहाँ पे पलायन बहुत ज़्यादा है। यहाँ की अभी जितनी भी आप ट्रेनों में देखे, सब लोग चाहे बम्बई भी जाते हैं मजदूरी करने, चाहे गुजरात जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो पहले चीनी मिलें थी, कताई मिल थी, तो हम लोग का ये है कि उसको फिर से चालू करना है, जिससे यहाँ पे रोजगार दिया जा सके। और बलिया का जो पर्यटन के क्षेत्र में जो स्थान वर्ल्ड में होना चाहिए, ये बहुत दुख का विषय है कि बलिया का वैसा स्थान विश्व पर्यटन पे नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बलिया एक भृगु जी की धरती है, मंगल पांडे की धरती है, तो इसको वो स्थान मिलना चाहिए पर्यटन के क्षेत्र में। इसके लिए हम लोग यहाँ हवाई अड्डा भी बनाएंगे, यहाँ पे हवाई अड्डा। और इसके साथ साथ जो यहाँ की सड़कों की व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। इधर भी तो कुछ मरहम पट्टी कर दी गई है, तो यहाँ जो सड़कों की व्यवस्था को हम सुदृढ़ करेंगे कि 12 मास सड़कें अच्छी हों, कि बनारस तक कनेक्टिविटी अच्छी हो। लेकिन आखिरकार आपको क्या वजह पड़ी कि डॉक्टर होते हुए भी आपको राजनीति में आना पड़ा? देखिए, क्या है, डॉक्टर होने पे आपका बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है। हम लोग जो आज देश में बीमारियां हैं, जैसे कि हम लोग मुंह के कैंसर का इलाज करते हैं, तो आज जो देश में राजनीति में कैंसर फैल गया है। आप देखिए, भ्रष्टाचार, करप्शन, चुनाव धन बल और बाहुबल का हो चुका है। आप भी खुद देखिए, जो सीमा 27 लाख थी इसी विधानसभा के लिए, उसको 40 लाख किया गया। और आपको सबको पता है कि 40 लाख कोई खर्च नहीं करता। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो कितना खर्च करती हैं। तो ये सब परिदृश्य को बदलने के लिए, तो एक डॉक्टर होने के नाते हम लोग की जो सामाजिक बुराइयां हैं समाज में, और उसके लिए हम लोग एक चिकित्सक के रूप में इस क्षेत्र में आए हैं। और हम लोग जो चिकित्सक हैं और मेडिकल छात्र हैं, उनकी पॉलिटिक उनकी जो राजनीति, उनकी जो समस्याएं हैं, उससे विगत 12 वर्षों से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ की स्थानीय भी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को आप कैसे दूर करेंगे डॉक्टर देखिए, साहब? देखिए, हर जगह की स्थानीय समस्याएं होती हैं। तो वो समस्याएं तभी होंगी कि जब हम एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनेंगे। आप अगर देखें कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की घोषणा के बाद भी ज्यादातर पार्टियों ने अपराधी प्रवृत्ति या जिन पे आपराधिक केस दर्ज है, वैसे कैंडिडेट को उतारा है। आज मैं पेपर पढ़ रहा था, उन्होंने अपने पेपर में जो दिया है अपराध का ब्यौरा, वो हिंदी पेपर में अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो अब ये सोचिए, बलिया में कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजी में वो समझ पाएंगे कि कौन सी धारा है, 476 क्या है, 306 क्या है। तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है वो पेपर। अगर आप हिंदी पेपर में बलिया जैसे शहर में अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा अंग्रेजी में दे रहे हैं, मतलब आप छुपा रहे हैं। तो ये, और आप खुद देखिए, क्या इन पार्टियों के पास कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं है जो स्वच्छ छवि का हो, जो खड़ा हो सके, वो जीत सके। तो कुल मिला के जब राजनीति अपराधी और धनबल ही पे चलेगी, तो कैसे आपकी स्थानीय समस्या शुरू, जब आप जनप्रतिनिधि से आप मिल ही नहीं सकते। समस्याएं तो तब होगी ना जो आपके बीच का हो, आपसे बात कर सके, आपसे 5 साल। अगर आप फिर धर्म जाति पर वोट देंगे और उस सिंबल पे देंगे, फिर आप 5 साल रोएंगे। मैं 35 साल से देख रहा हूँ बलिया को, कभी बलिया में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन देखा जा रहा है कि आपके सामने तो बड़े-बड़े नेता पेश करना पड़ेगा। जैसे अभी भाजपा से दयाशंकर सिंह तो सपा से नाराज है। उन लोग को आप लीड कैसे करेंगे? देखिए, वो हमको नहीं, ये चुनाव हमारी फैटर्निटी, हमारा समुदाय लड़ रही है। हम लोग के पीछे देश का चिकित्सक समुदाय खड़ा है। और जो चिकित्सक समुदाय है, जब एक डॉक्टर बोलता है ना, तो उसकी एक एक डॉक्टर की बात 100 लोग मानते हैं, क्योंकि हम लोग से जुड़े हुए हैं। हम उनकी दुख दर्द को हमेशा जानते हैं, उनकी पीड़ा क्या है, कैसे उनको दूर करना है। और नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स में बड़ा और हारने को तो इंदिरा गांधी भी हार चुकी थी है, बड़े बड़े लोग हारे। अच्छा, आपसे हम यह सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनाव में कुछ ही दिन बाकी है, 3 तारीख को वोटिंग होना है, 1 तारीख से प्रचार का पहिया थम जाएगा। तो आप किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं? आप कैसे लोगों से कनेक्ट कर पा रहे देखिए, हैं? हम एक डॉक्टर हैं। तो जो ये कोरोना काल चल रहा है, चाहे वो आप नाइट कर्फ्यू हटा दें या कुछ करा दें, तो हम लोग ये कभी भी कोई ऐसा रोड शो, ऐसा नहीं पब्लिक गैदरिंग करेंगे जो हमारा कॉन्शियस अलाउ ना करे। क्योंकि ये कोई भी आप रोड शो करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सबका उसमें कोरोना टेस्ट करा लें और सब पॉजिटिव हो, सबको बूस्टर डोज लगी हो।
तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे किसी भी चुनाव प्रचार से एक आदमी की भी जीवन खतरे में हो, क्योंकि चुनाव प्राथमिकता नहीं है। जनता से कैसे आप कम्युनिकेट देखिए, करेंगे? जनता से आजकल जो चुनाव है वो है डिजिटल। हम लोग अपना जो 90% कैंपेनिंग होगा वो डिजिटल होगा, और हम लोग डिजिटल ही प्लेटफॉर्म पे करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सही है और वो आदमी ध्यान देता है उस पे।